पूरा हुआ 15 पूरा हुआ ना 16 यहाँ हुई तैणं च अर्जुन अणगारे तेहिं बहुए इत्थाई इत्थिं ये पुरुषें ये डहरें ये मोहलें ये जुआनें ये आओ सेज माने जाओ ताले जमाने तेमसी मनसावी अब्बो उत्सवाने समम सहई समम खमई वो बहुत प्रकार से सहता है खेता है समम तिथि कहे समम अय्या से समम सह माने खम माने तिथि कमाने अय्या से माने राय गिरा नहर उच्चनीय मध्यमान कुलान अड्ड माने जय गत्तम लगे तो पाणम न लगे जय पाणम लगे तो बत्ताम न लगे तैणं च अर्जुन अणगार अर्जुन आवे मने अकल से अनायले अविषय अपरंतस तज्जोगी अडय अडिता राय गियाओ नया रहो बड़ी निकमिता जने गुण सिले चाहिए जने समने बाबू महावीर जहां गोयल स्वामी जाओ बड़ी लंसिता समने ने भगवले महावीर ने अगणना सम्माने अनुचिए बिलमिव पणग एणम अपाणेणम समाहारम आहारे तैणं समने बाबू महावीर नया गए राय गियाओ नया रहो अर्जुन मालिका अंतिम बेरा है नया रहो बड़ी निकमिता बहिया जनवय विहारम विहरे तैणं से अर्जुन अणगारे तेणं मोरालनं व्यूलेनं परेणं बगरियनं महानुभागेनं तवो कमेणं अपानं भाव्यमाने बहुपट्टि पुणे छ मासे सामान परियागम पावनाई अतमासे संलेणाय अपानं जोसे इस संबद्धाय मनसायं छेदिता जतटाय किरे जाव सिद्धे तयं अजनम समतम अर्जुन मालिका अध्ययन पूरी चौथम अध्ययन उक्थेवो चौथस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बो तेणं कालेनं तेणं समयनं रायगे नैरे गुणशिलाय चाहिए तत्थनं श्रेणीय राया कासवे नामं गावै परिवत्तै जहां मंकाय 16 वासा परियाओ विपुले सिद्धे पंचमम अध्ययनम एवं खेमय भी गावै नवरम काकंदी नैरे 16 वासा परियाओ विपुले पवहे सिद्धे छठमम अध्ययनम एवं द्वितीय हरवि गावै काकंदी नैरे 16 वासा परियाओ जाव विपुले सिद्धे सतमम अध्ययनम एवं कैलासे भी गावै नवरम सागे ए नैरे 12 वासायं परियाओ विपुले सिद्धे अठमम अध्ययनम एवं हरिचंदने भी गावै सागे ए नैरे 12 वासा परियाओ विपुले सिद्धे नवमम अध्ययनम एवं भारतवी गावै नवरम रायगिरे नैरे 12 वासा परियाओ विपुले सिद्धे दसमम अध्ययनम एवं सुदंसने गावै नवरम वाणीय गामे नैरे दुर्विपलास ए चाहिए पंचवासा परियाओ विपुले सिद्धे 11वां अध्ययनम एवं पुण्यवद्देवी गावै वाणीय गामे नैरे पंचवासा परियाओ विपुले सिद्धे 12वां अध्ययनम एवं सुमेण बद्देवी गावै सावत्री नैरी बहुवासायं परियाओ विपुले सिद्धे 13वां अध्ययनम एवं सुपैठेवी गावै सावत्री नैरी 27 वासा परियाओ विपुले सिद्धे 14वां अध्ययनम एवं मेहवी गावै रायगिरे नैरे बहुम वासायं परियाओ विपुले सिद्धे 15वां अध्ययनम अब आता है एवं का उखे वो 15वां अध्ययनस्य एवं कल्लुजम्बु तेणं कालेनं तेणं समयनं कोलासपुरे नैरे श्रीमणि उज्जाने तत्सनं कोलासपुरे नैरे विजय नामं रण होता तत्सनं विजयस्य रणो श्री नामं देवी होता वनो तत्सनं विजयस्य रणो उत्ते श्री देवी अतः अहिमुत्ते नामं कुमारे होता सुकुमारे तेणं कालेनं तेणं समयनं समणे भगवन् महावीरे जाव श्रीमणि विहरै तेणं कालेनं तेणं समयनं समणस्य भगवो ओ महावीरस्य जेठे अंतेवासी इंदगुई जहां पणतिये जाव कोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अढै इमं चरणं अहिमुत्ते कुमारे नहाय जाव विभूषिये बहुइंदार एहिंय दारियाहिंय डिंब एहिंय डिंबियाहिंय कुमार एहिंय कुमारी आहिंय सत्यं संपरिवुड्डे सयाओ गियाओ पड़ी निखमिता जेने वो इंद ठाणे जेने वो गए तेम बहुइं दार एहिंय दारियाहिंय डिंब एहिंय डिंबियाहिंय कुमार एहिंय कुमारी आहिंय सत्यं संपरिवुड्डे अभिरममाणे विहरहि त्रयणं भगवं गोयने कोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अड्डमाणे इंद्रधानस्त अदुर सामंतेणं विधिवयति
तैणं से अहिमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं अधुर सामंतेनं विहि वयमानं पासिता जेनेव भगवं गोयमे तेनेव वगये भगवं गोयमं एवं वयसि केनं भन्ते तुभ्ये किं वा अड्डः तैणं भगवं गोयमे अहिमुत्तं कुमारं एवं वयसि अम्हेनं देवानुपिया समना निगंत्रा इरिया सनिया जाव बंबयारी कुचनिया जाव अड्डामो तैणं अहिमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयसि केहनं भन्ते तुभ्ये जनम अहं तिक्कं भिक्खं दवावेमि तिकटु भगवं गोयमं अंगुली गिणिता जेने वसाय गिरे तेने ओवा गए तैणं सा श्री देवी भगवं गोयमं यजमानं पासिता हट्ट तुट्ठ जाव आसनाओ अगुठिता जेने भगवं गोयमे तेने ओवा गया भगवं गोयमं तिखुतो आयनं प्रयाणं करिता वंदे नमं से वंदिता नमं सीता विकुलणं अर्दन पाण खाइम साइमेणं पडिलावे जाव पडी विसजे तैणं से मुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयसि कहिनं बन्ते तुभ्ये परिवसः तैणं भगवं गोयमे अहिमुत्तं कुमारं एवं वयसि एवं खलु देवानुप्रिया मम धमा यदि ए धमो व ऐसा है धमो व ऐसा है भगवं महावीरे आहि करे जाव संपावी कुकामे इहे व कोलार पुलिस नयरस भैया सिरी मन उज्जाने आहा पडिरुम उग्गम उग्गणिता संजमनं तवता अपानं बालमाने विहरे तत्क्षणं अम्मे परिवर्तामो तैणं से मुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयसि गच्छामिनं वन्दे अहं तुभ्यं सत्यं समनं भगवं महावीरं पाय वन्दे आहा सोम देवानुप्रिया तैणं से अहिमुत्ते कुमारे गोयमनं सत्यं जेने व समने भगवं महावीरे तेने व गच्छिता समनं भगवं महावीरं निखुतो आयनं प्रयाणं करिता वन्दे जाव पजवासहि तैणं भगवं गोयमे जेने समने भगवं महावीरे जेने तेने व गए जाव पटिदंसिता संजमनं तवसा पाणं बालमाने विहरे तैणं समने भगवं महावीरे अहिमुत्तस्य कुमारस्य धमकः तैणं से अहिमुत्ते कुमारे समनस्य भगवो महावीरस्य अन्त्ये धमं शौचानि समाहट तुट्ठ जं नवरं देवानुप्रिया अमाप्यरो आकुचामि तैणं अहं देवानुप्रियाणं अन्त्ये जाव पवयामि अहा सोहं देवानुप्रिया महापट्टिबद्धं करेह तैणं से अहिमुत्ते कुमारे जेने अमाप्यरो तेने वगये जाव पवयते अहिमुत्तं कुमारं अमाप्यरो एवं वयसि बालेसि वा तुमं पुत्रा असंबुद्धेसि तुमं पुत्रा विनं तुमं जानासि धमो तैणं से अहिमुत्ते कुमारे अमाप्यरो एवं वयसि एवं खलु अहं अमयाओ जं चैव जानामि तं चैव न जानामि जं चैव न जानामि तं चैव जानामि तैणं तम् अहिमुत्तं कुमारम् अमाप्यरो एवं वयसि कहं नं तुमं पुत्रा जं चैव जानासि तं चैव न जानासि जं चैव न जानासि तं चैव जानासि तैणं अहिमुत्ते कुमारे अमाप्यरो एवं वयसि जानामि अहम् अमयाओ जहाँ जाएनं अवश्यं मरियं न जानामि अहम् अमयाओ काहे वा कहिं वा कहं वा केव चिरेण वा न जानामि अहम् अमयाओ केन कमाययनेहिं जीवा निरय्य तिरिख जोणीय मनुष्य देवेषु उपगच्छन्ति जानामि नम् अमयाओ जहाँ सहेहिं कमाययनेहिं जीवा निरय्य जाव उपगच्छन्ति एवं खलु अहम् अमयाओ जं चैव जानामि तं चैव न जानामि जं चैव न जानामि तं चैव जानामि तम् इच्छामिनं अमयाओ तुभ्यं अमनुणाय जाव पवयिते तैणं तम् अहिमुत्तं कुमारम् अमाप्यरो जाहे नो संचायन्ति बहुम् आगमनाहिं जाव तम् इच्छामो ते जाया एक दिवसमवि राज्यश्रीं पासते तैणं से अहिमुत्ते कुमारे अमापि उभयन मनुवत्तमाने तुसिनिये संचित्तै अभिसेयो जहाँ महाबलस निखमनं जाव सामाय्य माहियाय एकारसंगाय अहि जय बहुयं वासाय सामन करिया ओ गुणरयणं जाव विपुले सिद्धे पणरस्य अजनं सम्मतं 16 अजनं मुख्यव 16 अजनस्य एवं खलु जम्बु तेणं कारणं तेणं समयं वानरस्ये नयरिये काम महावणे चेहिये तत्थनं वानरस्ये अलक्ष्ये नामं राया होता तेणं कालेनं तेणं समयं समणे भगवं महावीर जाव विहरे परिस्तानि गया तैणं अलक्ष्य राया इनसे काय लद्दठे समाने खट्ट तुट्टे जहाँ पुण्य जाव बचुआ सही धम कहा तैणं से अलक्ष्य राया समनस्य भगवो महावीर संतिये जहाँ उदायने तहाँ निखंते नवरं चेत पुत्रं
रचे अहि सिंचई एकारस अंगाय बहुभाषा करिया हो जाव विपुले सिद्धे एवं फल जंबो समणेनं जाव छटमत वगस अय मठे पणते एके छटो वगो सतमो वगो जमिनं बनते सतमत वगस उख्यवो जाव तेरस जना पणता तंजा नंदाता नंद वई नंदोता नंद सेनिया चेव मारुया सुमारुया मारुया मारुदेवाय अठमा भद्राय सुभद्राय सुजाय सुमनाहिया भूय दिनाय बोधवा तेनिया गजानन माये जैनं भन्ते तेरस जना पणसा पटमस्तनं भन्ते अजयनस्य समयेन जाव संपत्तिनं केते बनते एवं खलु जम्बो तेनं कालेनं तेनं समयनं रायगिरे नयरे गुणशिल एतेये सेणिये रायावणो तत्सणं सेणियस्य रणो नंदा नामं देवी होता मनो तामी समुद्रे परिता निगय तेनं सा नंदा देवी इमिसे गाय रतथा समाना जाव हट तुठा कोडुंबिये पुरीसे सदावे सदाविता जानन दुरुवाई जहां पहुमावई जाव एकार संगाय अहि चित्ता विसंवासाय परियाओ जाव सिद्धा एवं तेरसवी नंदा गमा गमेण नेयो बाओ निखे बाओ इके सतमो पचन नाटिका के माध्यम से भी देखा था क्योंकि जो वस्तु स्वयं पढ़ते हैं उसमें दूसरे सुनाते हैं उसमें और एक दृश्य करके देखते हैं उसमें तीनों में बहुत अंतर होता है ना हमारे चक्षुरेंद्रिय और हमारे श्रोतेंद्रिय इतने उसके अंदर रचे बचे हैं कि जो नाटक की तरह दिखता है वो जल्दी से हमारे दिमाग में क्या हो जाता है फिट। देख लीजिए शायद हमारा जन्म नहीं हुआ उसके पहले हमको टीवी दिखाना बता दिया हो, मोबाइल दिखाना बता दिया हो। गलत बोल रहे थे, जन्म नहीं हुआ उसके पहले। हाँ, तो हमारी रुचि उसी के साथ बढ़ जाती है और जैसा हम दृश्य चलचित्र के सामने देखते हैं वैसा ही हमारा पहनावा हो जाता है, वैसे ही हमारे संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही हमारे खान पान हो जाते हैं, वैसे ही हमारी बोल चाल हो जाती है, वैसा ही हमारा रहन सहन होता है। और आज की इस पाश्चात्य संस्कृति के साथ हमें वही सीखने को मिलता है, क्योंकि हम जिसके साथ ज्यादा जुड़ते हैं उसी के हम क्या हो जाते हैं, उसी के अनुरूप करने लग जाते हैं। तो परमात्मा का वो तो संसार का सीरियल है, संसार का सिनेमा है, संसार का दूरदर्शन है, पर लेकिन परमात्मा ने आत्म दूरदर्शन की भी बात करी है। अगर हमें सुख दुख का अनुभव करना है, सुख दुख को जानना है, तो विपाक सूत्र उठा करके देख लीजिए, उसके अंदर दुख विपाकी है, सुख विपाकी है। दुख कैसे आता है, किस कर्मों से आता है और सुख कैसे मिलता है, दोनों का अनुभव विपाक सूत्र कहते हैं। अगर हमें श्रवणोपासक बनना है, श्रावक की चर्या क्या है, श्रावक के कितने लक्षण हैं, श्रावक के गुण कितने हैं, श्रावक के वचन व्यवहार के बोल कितने हैं, श्रावक की क्या मर्यादा है, वो सारा जानना है, देखना है, तो उपासन दशा क्या है, जहां पर आनंद कामदेव जैसे श्रवणोपासक का इतना सुंदर वर्णन, इतना सुंदर उनका जीवन उसके अंदर भरा पड़ा है। और अगर हमें महान अनुत्तर विमान का वासी बनना है, अनुत्तर विमान को देखना है, अनुत्तर विमान को जानना है, वहाँ कैसी रचना है, कैसी वहाँ की दृश्य है, उन सबको जानना है, क्योंकि सारे देवों में अनुत्तर ही सर्वश्रेष्ठ है ना। और अनुत्तर कितने हैं? 5 अनुत्तर विमान के अंदर भी सर्वार्थ सिद्ध विमान उत्कृष्ट ऊंची आयुष्य उत्कृष्ट स्थिति वाला है, जहाँ पर हर तरह से उत्कृष्टता है, शुद्धता है, शुभ परिणाम है, शुभ अध्यवसाय है। और ऐसे अनुत्तर विमान के वासी बनना है तो
सूत्र को देखो, पढ़ो, जहां पर सुकोमल सैया के ऊपर खिलते हुए 32 अपनी नारियों के साथ भोगते हुए इतने सुंदर ऐश्वर्यों के साथ में, इतने सुंदर महलों के साथ में जो अपनी जीवन यात्रा व्यतीत कर रहा था, वो मात्र 6 महीने के अंदर अनुत्तर विमान का वासी कैसे बन गया? मात्र 6 महीने में अनुत्तर विमान का वासी कैसे बन गया? ये थे धन्ना अनंगा। अगर ऐसा हमको जानना है, आप सभी देवताओं की याचना करते हो, देवताओं की प्रार्थना करते हो, देवताओं की भक्ति करते हो। हमारे इस जैन सिद्धांत के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है कि देवा वितम नमम संति, देवता भी नमस्कार करते हैं। किसको? किसको? उस मनुष्य को जिसके हृदय में अहिंसा, संयम और तप की त्रिवेणी बहती हो। ऐसे मनुष्य को कौन करता है? देवता भी नमस्कार करते हैं। और नहीं भी बह रही है तो भी मनुष्य इस त्रिवेणी में अवगाहन कर सकने वाला है, करने वाला है, तो उसको देवता भी क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। पर लेकिन हमारी दशा थोड़ी उल्टी हो गई है, हमारी विचारधारा थोड़ी सी उल्टी हो गई है। हमें तो देवलोक का वासी बनना, कोई बात नहीं बनी, पर लेकिन अनुत्तर विमान चाहना नहीं करना है, इच्छा नहीं करना है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाइए, लेकिन फल की इच्छा, और हमारा धर्म भी पुरुषार्थ के कदम बढ़ाते जाओ, लेकिन फल की इच्छा मत करो। जैसा आपका पुरुषार्थ होगा वैसा फल अपने आप मिल जाएगा। पर लेकिन हम भी कहते हैं, सोचते हैं कि इस पंचम आर्य में क्या नहीं है, पंचम आर्य में क्या नहीं, बोलो तो सही, थोड़ा तो बोलो। इतने दिन हो गए, 49 दिन आने हो गए हैं, इतना तो गुड्डी मैया ने आपको बता ही दिया है, सिखा दिया है कि क्या नहीं, मोक्ष। पंचम आर्य में मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं। आपकी जैसी क्षमता हो उस प्रकार का दान कीजिए, सिर बारिए, तपस्या कीजिए, धर्म आराधना कीजिए, सेवा कीजिए, परोपकार कीजिए, जैसा मन पड़े ऐसा अच्छा कार्य करते जाइए, आपको अच्छी गति प्राप्त हो ही जाएगी। अनुत्तर विमान के वासी 6 महीने के अंदर धन्ना भंडार क्या हो गए, सर्वार्थ सिद्ध के वासी बन गए। ऐसे अगर आपको देवलोक की ही जाना है तो सर्वार्थ सिद्ध विमान में चाहिए। 33 उत्कृष्ट 33 साधकों की स्थिति जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपकी इच्छा होगी तो भी मनुष्य भाव में नहीं आ सकते। और यहाँ तक तो देख लीजिए, देवता मर करके देवता नहीं बनते हैं, देवता मर करके नरक में नहीं जाते हैं, नारकी मर करके पुनः नारकी नहीं बनते, और नारकी का जीव देव नहीं बनता है। तो समझ लीजिए 33 साधकों की स्थिति तो कहाँ है, भोगनी पड़ेगी देवलोक में। फिर वापस हम क्या बनेंगे? यानी मनुष्य भोग में आए बिना मुक्ति नहीं है। तो इस मनुष्य को देवता मनुष्य या तिरंज में ही आते हैं, चाहे वो ज्योतिषी देव हो, चाहे भवनपति हो, चाहे वैमानिक हो, चाहे महानंतर, कोई भी देव हो, देवता की स्थिति पूरी होती या तो तिरंज बनेगा या मनुष्य ही बनेगा। तो ऐसे अगर आपको सुखों का साम्राज्य चाहिए, अनुत्तर विमान का वास होना है तो अनुत्तर ओय को पढ़ो। और अगर आपको मुक्ति का मार्ग चाहिए, मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में गमन करना है, तो उठो बढ़ो और चारित्र में आप क्या है अपना स्थान प्राप्त करो। और मोक्ष ऐसा अंत घट दशा सूत्र, हे परमात्मा, हे पूर्वाचार्यों, हे गुरुदेव, आपने कितना सुंदर शास्त्र हमें यहाँ पर ऐसे 8 दिनों में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए ऐसा शास्त्र दिया है कि हमारी अनादिकाल से जमी हुई काली परतें हैं, वो इस शास्त्र को पढ़ने से, सुनने से भी अनंत प्रकार की परतें तो क्या हो जाती है, हट जाती है। तो ऐसा यह अंत घर जो अंतिम घर की ओर ले जाने वाला है, सूच
विशेष रूप से यह अंतर्गत सूत्र है और इस अंतर्गत सूत्र में हमने अनेक आत्माओं को देखा कि किस प्रकार से उठे थे, परमात्मा की वाणी को सुना था, परमात्मा की वाणी को सुन करके हृदय में धारण करके किस प्रकार से वह आगे बढ़े और अपने चरणों को गतिशील देते हुए मोक्ष के गढ़ की ओर पहुंच गए हैं। कल भी हमने देखा किस प्रकार से हत्यारा होकर के भी अर्जुन माने आप जैसे श्रावक का सहारा पाकर के, मैं तो कहती हूँ श्रावक धर्म भी प्राप्त कर लेते हैं तो भी भगवान की एक कक्षा पूरी पास हो जाती है। भगवान की 2 कक्षाएं, आगार धर्म और अणगार धर्म, एक कक्षा भी अगर हमने श्रावक धर्म को स्वीकार कर लिया है तो एक कक्षा पास हो गए हैं, आधी मंजिल प्राप्त हो गई। तो ऐसे श्रावक का सहारा लेकर के अगर वो श्रावक श्रद्धावान नहीं होता, आप जैसा भीरू होता, आप जैसा डरपोक होता, क्योंकि हमारा कोरोना काल अभी चला था 2020-21 के अंदर, हम लोग सभी क्या हो गए थे, घरों के अंदर ऐसे छुप गए थे कि कभी हम जैसे कभी घर देखा ही ना उस तरह से, बाहर इतने भय के सन्नाटे से ऐसे भयभीत हो गए। और कितने ही हमारे ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े हमारे साथ रहने वाले ऐसे ही कितने ही लोग तो भय से क्या हो गए, चले गए। तो वो निर्भयता पूर्वक निर्भीक और साहसी शरणोपासक सुदर्शन के मन के अंदर धर्म के प्रति कितनी आस्था, अपने गुरु के प्रति कितनी आस्था, भगवान के प्रति कितनी आस्था कि इस नगरी के अंदर साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराजमान हो और मैं यहाँ से वंदन कर लूं, ऐसा तो हरगिज होगा और गए तो कितना बड़ा लाभ प्राप्त होगा। सारी नगरी का दुख दर्द मिट गया है, उस उपद्रव को मिट दिया है और दीक्षा भी हो गई। 6 महीने के अंदर तो मोक्ष पहुंच गए। ऐसे अर्जुन सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को हमारी भावपूर्वक वंदना नमस्कार हो जो बोला। ऐसे अर्जुन मुनि की आत्मा को मेरी भावपूर्वक वंदना। चौथे अध्ययन का भाव अब जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं सुधर्मा सोने से कि हे भगवान यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु महावीर स्वामी ने तीसरे अध्ययन का तो ये भाव फरमाया है, लेकिन अब चौथे अध्ययन का क्या भाव फरमाया है, कृपा करके आप फरमाइए। तब सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू उस काल उस समय में राजगीर नगर में गुणशील नामक उद्यान था, वहाँ श्रेणिक राजा राज्य करता था। वहाँ काश्यप नाम का एक घाटापति रहता था। उसने मंगई की तरह 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया। अंत समय में विपुल गिरी पर जाकर संधारा आदि का केवल सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ऐसी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भावपूर्वक, अरे सब बोलो, ऐसी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भावपूर्वक। हम तो होंगे नहीं होंगे कोई बात नहीं, पर हम उन महान आत्मा को वंदना करने से थोड़े तो कर्म हल्के कर दे, भले आपको पुनः संसार में आना तो आ जाना, पर लेकिन हम उन महान आत्माओं को वंदन कर, जहाँ पर वंदन का शब्द आता है वहाँ पर श्रेणिक महाराज कृष्ण महाराज को हम याद किए बिना नहीं रहते। तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लिया था, धर्म की दलाली से तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लिया है। हमारे पास भी एक नहीं अनेक अनेक ऐसे साधन है जिससे तीर्थंकर गोत्र का क्या कर सकते हैं, उपार्जन कर सकते। और यह 8 दिन तो हमें बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक मिले हुए हैं। इसी प्रकार क्षेम गातापति का वर्णन समझे। विशेष इतना है कि काकंदी नगरी के वे निवासी थे, 16 वर्ष का दीक्षा पर्याय पाला और वे भी यावत विपुल गिरी पर क्या हो गए, अपने सारे कर्मों का छेदन भेदन करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भावपूर्वक। ऐसे स्थिति में गातापति का भी वर्णन समझना चाहिए। काकंदी के निवासी थे, 16 वर्ष तक मुनि चारित्र पालन किया और ये भी अंतिम समय में विपुल गिरी पर अपने सारे कर्मों का छेदन भेदन करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भावपूर्वक। ऐसे ही कैलाश गातापति भी थे। विशेष यह था कि ये साकेत नगर के रहने वाले थे। इन्होंने 12 वर्ष की दीक्षा का पर्याय पालन किया। विपुल गिरी पर इन्होंने भी अंत समय में चलेना संतारा के साथ सारे कर्मों का छेदन भेदन करते हुए ये भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भावपूर्वक। ऐसे आंध्र हरिचंदन गातापति भी समझना चाहिए, ये साकेत नगर के निवासी थे। इन्होंने भी 12 वर्ष तक समचारित्र का पालन किया, अंत में विपुल गिरी प्रसिद्ध हुए। ऐसे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भावपूर्वक वंदना नमस्कार। जो नगर जिसमें ऐसे ही नव भारत गातापति थे, राजगीर नगर के रहने वाले थे। उन्होंने भी 12 वर्ष तक समचारित्र का पालन किया और अंत समय में विपुल गिरी पर चलेना संसारा करते हुए सारे कर्मों का
पालन करके अंतिम समय में ये भी सलेखा संतारा के साथ विपुल गिरी पर सारे कर्मों का छेदन भेदन करते हुए ये भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भाव वंदना नमस्कार। और जब आर्य अध्ययन के अंदर सुमन भद्र गाथापति का वर्णन समझना चाहिए। वे श्रावस्ती नगरी के निवासी बहुत वर्षों तक मुनि धर्म का पालन कर विपुल गिरी पर अंतिम समय में सलेखा संतारा करते हुए सारे कर्मों का छेदन भेदन कर ये भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भाव पूर्वक 13 दिन ऐसी सुप्रतिष्ठित गाथापति को भी संदेह ये भी श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे और 27 वर्ष का सुमन चारित्र पालन कर विपुल गिरी पर अंतिम समय में सलेखा संतारा करते हुए सारे कर्मों का छेदन भेदन करते हुए ये भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। ऐसे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भाव पूर्वक 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर मैं गाथापति को भी ऐसे समझना चाहिए। ये भी राजगीर नगर के निवासी थे। बहुत वर्षों तक चारित्र का पालन किया और चारित्र पालन करके अंतिम समय में इन्होंने भी विपुल गिरी पर्वत पर सलेखा संतारा करते हुए इन्होंने भी सारे कर्मों का छेदन भेदन कर अंतिम समय में सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भाव पूर्वक अब 15 दिन का भाव समझना चाहिए। हे भगवान 14 दिन का भाव मैंने आपके मुखारविंद से सुना। यह परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने 15 दिन के क्या भाव फरमाए सो कृपा करके बताइए। तो हे शंभु उस काल उस समय कोलासुर नाम का नगर था। वहाँ श्रीवन नामक उद्यान था। उस नगर में विजय नाम का राजा था। श्री देवी महारानी थी जो वर्णनीय थी। महाराज विजय का पुत्र और श्री देवी का आत्मा अतिमुक्त कुमार उनका एक पुत्र था बड़ा ही सुकुमार और सुंदर था। उस समय श्रवण भगवान महावीर स्वामी विचरते हुए श्रीवन उद्यान में पधारे। उस काल उस समय श्रवण महावीर के ज्येष्ठ अंतर्वासी शिष्य इंद्रबुद्धि उनका भगवती सूत्र में जैसे भगवान से पूछकर पहले के पढ़ने में प्रथम पाठ के अंदर ध्यान, प्रथम में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में प्रतिलेखना, चौथे में पुनः स्वाध्याय करते हुए भगवान की आज्ञा लेकर के और क्या यावत कोल्हापुर नगर के छोटे बड़े कुलों में सामूहिक भिक्षा भ्रमण करने लगे। इधर अतिमुक्त कुमार स्नान करके यावत शरीर की विभूषा करके बहुत से लड़के लड़कियों, बालक बालिकाओं और कुमार कुमारियों के साथ अपने घर से निकले और निकलकर जहाँ इंद्र स्थान यानी क्रीड़ा स्थल था वहाँ आए। वहाँ उन बालक बालिकाओं के साथ वे बाल सुलभ खेल खेलने लगे। उस समय भगवान गौतम कोल्हापुर नगर में छोटे बड़े कुलों में यावत भ्रमण करते हुए उस क्रीड़ा स्थल के पास से जा रहे थे। तब अतिमुक्त कुमार उनके पास जाते हुए देखकर भगवान गौतम के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, हे पूज्य, आप कौन हैं और इस तरह क्यों घूम रहे हो? हाँ, आकाश में विकास कर लो, अभी तो जगह है, थोड़ा थोड़ा स्नान दे दीजिए। और अगर इधर माताओं में भी ऐसा है तो माताएं भी पहले से निकल जाए ताकि व्यवस्था एक साथ ही हो जाए। निडरता के साथ में, निर्भीकता के साथ में पूछते हैं कि हे भगवान आप कौन हैं और आप इधर क्यों घूम रहे? देखिए उस छोटे से बच्चे के अंदर कितनी जिज्ञासा थी। तब भगवान गौतम ने अतिमुक्त कुमार को उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, हम श्रवण निर्गम इला समिति के धारक गुप्त ब्रह्मचारी है और छोटे बड़े कुलों में भिक्षांत भ्रमण करते हैं। यह सुनकर अतिमुक्त कुमार भगवान गौतम से इस प्रकार बोले, हे भगवान आप आओ, मैं आपको भिक्षा दिलाता हूँ। देखिए छोटा बच्चा है फिर भी संस्कार कितने अच्छे हैं कि आप आओ, मैं आपको क्या दिलाता हूँ, भिक्षा दिलाता हूँ। ऐसा कहकर अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम की अंगुली पकड़ी और उनको जहाँ अपना घर था वहाँ ले आए। महारानी श्रीदेवी भगवान गौतम को आते देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। यावत आसन से उठकर जहाँ भगवान गौतम थे उनके सम्मुख आए और भगवान गौतम को 3 बार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा करके वंदना की, नमस्कार किया। फिर विपुल अर्घन, पान, खादिम और स्वादिम चारों प्रकार के आहार प्रतिलाभ दिया। यावत विधि पूर्वक उन्हें पुनः क्या किया, विसर्जित किया। इसके बाद भगवान गौतम से अतिमुक्त कुमार इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, आप रहते कहाँ हो? यानी क्यों घूम रहे हो तो पूछ लिया, कौन हो वो भी बोल दिया, पर आप रहते कहाँ हो? इस पर भगवान गौतम ने अतिमुक्त कुमार को उत्तर दिया, हे देवानुप्रिय, मेरे धर्माचार्य और धर्मोपदेशक भगवान महावीर धर्म यावत मोक्ष के गामी इसी कोल्हापुर के बाहर श्रीवन उद्यान में मर्यादा अनुसार
अवग्रह लेकर के संयम अंतक से आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं, हम वहीं पर रहते हैं। तब अतिमुक्त कुमार भगवान गौतम से इस प्रकार बोले, हे पूज्य, क्या आपके भी साथ श्रवण भगवान महावीर को वंदन करने चलूं? यानी आपके भी, पहले तो पूछा, आपके भी और गुरु है, आप इतने सुंदर है, आप इतने अच्छे हैं, तो आपके गुरु कितने अच्छे होंगे, क्या मैं भी आपके गुरु के दर्शन करने के लिए, वंदन करने के लिए चलूं? कितनी मधुर और मीठी आवाज में वह अतिमुक्त कुमार बोल रहे हैं। तब अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी के साथ श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास आए। आकर श्रवण भगवान महावीर को 3 बार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा कर वंदना करके परिपासना करने लगी। और परिपासना करने के बाद इधर भगवान गौतम भगवान महावीर के समीप आए और उन्हें लाया हुआ आहार पानी दिखाकर संयम तथा तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। तब श्रवण भगवान महावीर ने अतिमुक्त कुमार को धर्म कथा सुनाई। धर्म कथा सुनकर और उसे धारण कर अतिमुक्त कुमार बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे देवानुप्रिय, मैं अपने माता पिता को पूछकर फिर आपकी सेवा में समन दीक्षा ग्रहण करूंगा। भगवान, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा कीजिए, पर धर्म कार्य में प्रमाद। इसके पश्चात अतिमुक्त कुमार अपने माता पिता के पास आकर बोले, हे माता पिता, आपकी आज्ञा पाकर मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। इस पर माता पिता अतिमुक्त कुमार से इस प्रकार बोले, हे पुत्र, अभी तुम बालक हो, असंबुद्ध हो, अभी धर्म को तुम क्या जानो? अतिमुक्त कुमार ने कहा, हे माता पिता, मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता हूँ, और जिसको नहीं जानता हूँ उसको। माता पिता बोले, पुत्र, तुम जिसको जानते हो उसको नहीं जानते हो, और जिसको नहीं जानते हो उसको जानते हो, यह कैसे? इतना छोटा बच्चा अपनी पहेली से किस प्रकार से माता पिता को प्रसन्न कर रहा है, और कैसे धर्म के अंदर तल्लीन हो रहा है, मेरा कैसे कितना वासित हो रहा है। अतिमुक्त कुमार, हे माता पिता, मैं जानता हूँ कि जो जन्मा है उसको अवश्य मरना होगा, पर यह नहीं जानता कि कब, कहाँ और किस स्थिति में, किस समय, किस प्रकार, कितने दिनों बाद मरना होगा। फिर मैं यह भी नहीं जानता कि जीव किन कर्मों के कारण नरक, तिरंज, मनुष्य और देव योनि में उत्पन्न होते, पर इतना जानता हूँ कि जीव अपने ही कर्मों के कारण नरक, तिरंज, मनुष्य और देव आदि योनियां क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उनमें ही उत्पन्न होते। इस प्रकार निश्चय ही, हे माता पिता, मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता, और जिसको नहीं जानता उसको जानता हूँ। अतः हे माता पिता, मैं आपकी आज्ञा होने पर यावत प्रवृत्ति लेना चाहता हूँ।
कहते हो? हाँ, पर पात्रा, अब देख लो पात्रे कैसे मिलते हैं। उत्तर तो आपके सामने मिल गया कि पात्रे कैसे मिलते हैं। गुरु गौतम भगवान ने कहा कि पात्रा तुम्हें तभी दो कि जब तुम हमारे पास क्या लो। अब सोच समझ के बोलना जी, ध्यान रखना। हाँ, कि पात्रा लेने की अगर आपके मन के अंदर ये भावना आ रही कि मैं अपने गुरु का भार हल्का करूं, मैं अपनी गुरनी मैया का भार हल्का करूं और पात्रे मुझे दे दो, तो क्या हो जाना, स्वयं को पात्रे योग्य बना लेना, स्वयं को रजोरन के योग्य बना लेना। उसके बाद ऐसे शब्द बोलना ताकि आपके शब्द बोलने आपके लिए क्या हो जाए, साकार हो जाए, अच्छे हो जाए। तो ऐसे एवंता मुनि ने भी क्या करे, नन्हा मुन्ना बालक, 8 वर्ष का बालक कितनी सोच समझ के साथ बोलता है। आज का विषय भी शायद वचन के ऊपर ही, कितनी सोच समझ के साथ बोलता है, कितने अपने गुरु के ऊपर दया और करुणा भाव लाता है। किस तरह से पहले तो कहते हैं भगवान आप कौन हो, कहाँ क्यों घूम रहे हो, क्या चाहिए आपको, और जो चाहिए वो मेरे साथ आइए। और उनके साथ जाने पर भी कितनी उत्कृष्टता के साथ में, अहोभाव के साथ में दान यानी 4 प्रकार का आहार आदि दे रहा है। पुनः भगवान की अंगुली पकड़ करके आप कहाँ जा रहे हो, इतनी जिज्ञासा जब हृदय में जागृत होती है तब लगता है कि आज हम धन्य हुए, आज हम पावन हुए। बोलो, हमारे अंदर तो रोज कई तरह माना था, रोज भावना भाव पर वैराग्य नहीं आ गए, भाव इसलिए आए, भावना तो रोज भाव पर भाव इसलिए आए। भाव तो देवरा में आवे, भाव भोपा ने आवे, भाव अपने आपने तो क्या आवे, अंदर वैराग्य आवे, अंदर उत्कृष्ट रस आवे, अंदर धर्म के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है, धर्म के प्रति स्नेह जागृत होता है। भाव अपने नहीं लाना, लाजमती नहीं तुम्हारा मेवाड़ भवन बहुत छोटो है, किने किने संभालना। ध्यान रखना, अपने भावों को, विचारों को अपने हृदय में ऐसे उत्कृष्ट रसायन भाव आएंगे तब भी हम क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे तीर्थंकर नाम गोत्र का। एक नहीं 20-20 बोल उभय काल प्रतिक्रमण करेंगे। शुद्ध भाव आ गए, श्रद्धा भाव जुड़ गए, उत्कृष्ट रसायन आ गया तो तीर्थंकर नाम गोत्र का। बोलो, 8 दिनों के अंदर हम करते कि रोज तो करते हो, नहीं करते हो ये अलग बात है, पर 8 दिनों में। और आज का दिवस तो क्या है, इतने दिन तो आपकी मर्जियात थे, आपकी मनमर्जी से किया, नहीं किया चलेगा, पर अब कल का दिन फर्जियात आ रहा है। कल का दिवस बहुत बड़ी फर्ज लेकर के आ रहा है, एक नहीं, इसके साथ 6 बिंदु को लेकर के आएगा। आज का दिवस संकल्प का दिवस है, धारणा का दिवस है। आज हम क्या संकल्प करें, क्या धारणा करेंगे, समय के साथ अगर मुझे और बोलने का अवसर मिलेगा तो बता दूंगी। इस प्रकार अतिमुक्त कुमार को माता पिता बहुत सी युक्ति प्रयुक्तियों से समझाने में समर्थ नहीं हुए, तो बोले, हे पुत्र, हम एक दिन के लिए तुम्हारी क्या देखना चाहते हैं, राज्य लक्ष्मी की शोभा देखना चाहते हैं। तब अतिमुक्त कुमार गस्सु कुमार की तरह ये भी जा रहे थे, मौन हो गए। अब अतिमुक्त कुमार माता पिता के वचन का अनुवर्तन करके मौन रहे। तब महाबल के समान उनका भी राज्याभिषेक हुआ, गस्सु कुमार के समान उनका भी राज्याभिषेक हुआ। फिर भगवान के पास दीक्षा लेकर के सामयिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, बहुत वर्षों तक श्रमण चारित्र का पालन किया, गुण रत्न संवर्षर, गुण रत्न तप का आराधन किया। यावत विपुलाचल पर्वत पर ये भी अंतिम समय में अपने सारे कर्मों का छेदन भेदन करते हुए ये भी यावत सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। सिद्ध बुद्ध मुक्त कैसे हुए, किस तरह से उनकी आलोचना निंदा आदि हुई, किस प्रकार से बाल भाव के साथ बाल चेष्टा की, लेकिन अंतर में बाल भाव नहीं था, अंतर में वैराग्य था। तो बहुत वर्षों तक छोटी उम्र के अंदर दीक्षा लेने के बाद भी केवल ध्यान, केवल दर्शन को प्राप्त किया और बहुत वर्षों तक केवली पर्याय में रहे। केवली पर्याय पर रह करके इस धरती को धर्म ध्यान से आप्लावित किया, चारित्र धर्म से आप्लावित किया और अंतिम समय में विपुलाचल पर्वत पर ये सारे कर्मों का छेदन भेदन करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। ऐसे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई आत्मा को मेरी भावपूर्वक वंदना नमस्कार हो जो, मेरी भावपूर्वक वंदना नमस्कार हो जो।
लेकर के आता है, क्या भाव लेकर के आते, किन किन आत्माओं को मोक्ष पहुंचाता है, समय के अनुसार बढ़ेंगे जानेंगे इसी भाव के साथ। नाणे पंचवीय पणते पंजा अभिनी बोये नाणे स्वे नाणे कोही नाणे मन पज्जव नाणे देव नाणे आग में तिरिये पणते पंजा सुतल में अथल में तदुवेद में इस तरह 3 प्रकार के आगम ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाओ तो आलम ऐसा श्री श्री नमो नारायण से जो में अहियर को उत्तम आमे में जम वायदम वच्चामेलम निरखरम अचक्रम पयनम विनयनम जोगनम गोचरम सुद्धोदिनम दुटुरेचम अकाले को सजाओ करन को सजाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम मनताम विचारताम ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशा में तो अब आपके सामने पुण्यश्री भी अपने बहुत से भावों को बटोर करके आए हैं, तो आपके समक्ष किस तरह से ये अपने भाव रखते हैं आपके से सुनते हैं। चलिए बढ़ते हैं पुण्यश्री जी। बिना विचारे कभी भूल कर करे न कोई काम, सोच लो पहले क्या होगा परिणाम। बिना विचारे कभी भूल कर करे न कोई काम, सोच लो पहले क्या परिणाम। जो पहले परिणाम ध्यान में नहीं लगाते, तीर कटु परिणामों पर फिर बरसाते। जल्दी करने वाले पा नहीं सकते आराम, सोच लो पहले क्या होगा परिणाम। सोच लो पहले क्या होगा परिणाम। पछतावे बिना विचारे करने वाले हो जाते बदनाम, स्वार्थ पर मरने वाले। पहले सोचो करो बाद में, पहले सोचो करो बाद में, चाहो सुख आठयाम। सोच लो पहले क्या होगा परिणाम। सोच लो पहले क्या होगा परिणाम। कहे कमल अपनी आदत पर या करो सुधारो, करो बात
एक कविता बोलते ही अपने भावों को विराम दूंगी। जीवन भर किया जगत से कुछ संगार। आज वचन की बात आई है तो हम क्या करते आ रहे हैं? जीवन भर किया जगत से कुछ संगार, कभी बात कभी विवाद, पर हुई ना कभी खुद से खुद की बात। मैं कौन आया कहां से जाऊंगा कहां, मैं कौन आया कहां से जाऊंगा कहां, कब तक यहाँ, इन सब बातों की न आई कभी याद। हुई न कभी खुद से खुद की बात, हुई न कभी खुद से खुद की बात। निस्दिन इसकी उसकी फरियाद, निस्दिन इसकी उसकी फरियाद, अनमोल मानव जीवन हुआ बर्बाद। लेने देने की शिकायत, तेरे मेरे की पंचायत, हर घड़ी हर पल बस एक ही तूफान, रोटी कपड़ा और मकान, खेती बाड़ी और दुकान। कल कारखाने चौथी शान जताने, दिए कितने ही इम्तिहान, सभी खोखले आह्वान, फिर भी मन सदा लहूलुहान। सारभूत तत्व आत्म कल्याण, फिर भी मैं बना नादान। अबोध से बोध को पाऊं, समय रहते समझ जाऊं, अहिंसा संयम तक अपनाऊं, जीवन का है सार इसी में, फरमाते तीर्थंकर भगवान। समझ सच्ची रखकर समर चिंतन मनन कर, करूं उस दिन की याद जिस दिन छूटेंगे टूटेंगे सब संगार। फिर किसको किसकी याद, फिर किसको किसकी याद, जीवन भर किया जगत से खुद संवाद, कभी बात कभी विवाद, पर हुई ना कभी खुद से खुद की बात, हुई ना कभी खुद से खुद की बात। धारणा की आत्म आलोचना हम करेंगे भाव से, धारणा की आत्म आलोचना हम करेंगे भाव से, धारणा का प्रतिक्रमण भी होगा गहरे चाव से, धारणा का प्रतिक्रमण भी होगा गहरे चाव से। हमें कमाए हम सभी को, हमें कमाए हम सभी को, प्रेम से उत्साह से, विश्व मैत्री स्थापना कर करे कुमुद सद्भाव से, विश्व मैत्री स्थापना हम करे कुमुद सद्भाव से। इन स्तुत भावों के साथ जय गुरु रमेश, जय गुरु। पहले तो हम दिवस है धारणा दिवस, और धारणा हमें करनी होगी एक दूसरे के साथ जीने की, एक दूसरे के साथ स्नेह बढ़ाने की, एक दूसरे के भावों को समझने की, किसी के साथ विरोध नहीं, किसी के बात का प्रतिकार नहीं, सबको अपने समान संभाव, अपने समान समझने की धारणा है धारणा। और पहली धारणा ये तो मैंने बताई, आपका मर्जी और व्यवहार, आपको कैसे चलाना है, कैसे आपको हर के साथ कैसे रहना है, जीना कैसे है, और जाना जीना जाना दोनों सार्थक, इसका भी कुछ जान लगा दे, संधि न कर नर अंधकार से, भीतर बाहर जो भी जगह। इसका किसका है? जब तो आप गुरु के प्यारे हैं। कहने का मतलब जीना जाना दोनों सार्थक। अगर दोनों ही अच्छे करने हैं, जीना और जाना, तो इसके लिए कुछ न कुछ तो अच्छा ही करना पड़ेगा। सबको अच्छा लगे वैसा ही करना पड़ेगा। स्वयं को भला अच्छा तो सब कुछ लग सकता है, लेकिन सबको अच्छा लगे वही बिरला हो सकता है। ऐसी धारणा। दूसरी धारणा मैं आपके सामने कह रही हूँ कि सब जो भी हमारे भाई बहन इस धारणा के सभा में बैठे हैं, उनसे मेरा कहना एक नियम ले लेना कि झूठा कभी नहीं डालना। मेवाड़ भवन में नहीं हो, कहीं पर होटल में भले डालो आप, चाहे पैसा लगे नहीं, आपने दिमाग जानते हो क्या होटल में झूठा तो बेकार तो आयो ना। सब ये पचकाना करेंगे, नहीं तो उठ के नहीं जाएंगे। आज उठ के नहीं जाएंगे, ये मेरे को बहुत खलखल करता है, मेरे दिमाग में बहुत फिक्र हो जाती है। क्यों? धर्म का पैसा बर्बाद करते हो, समाज का पैसा क्यों? घर में डालो, झूठा जितना डालना है, मैं उसका पचकान नहीं करा रही। लेकिन सामाजिक जहाँ पर भी आप जाते हैं, चाहे होटल में जाओ, अपना पैसा है तो आप कितना ही बहाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अगर किसी सामाजिक इनका पैसा है, कोई ब्याह शादी है, कोई पार्टी है और कोई धार्मिक आयोजन है, हाय रे तुम कैसे जिंदे जैन हो, जिंदे जैन हो क्या? तो आज का धारणा यह कर ही लेना चाहिए
कि बस हम कभी झूठा मेवाड़ भवन हो, कहीं भी आयोजन हो, चाहे धार्मिक हो सामाजिक हो, करना है क्या? पक्का? जिसको नहीं करना हाथ पूजा कर दो जल्दी से। अच्छा, जिसको करना है वो हाथ पूजा करे। सबसे हुए क्या? भगवान देख लेना, इन्होंने झूठे अगर हाथ साक्षी दी है तो भगवान उन्हें हाथ दे देना। प्रभु आप ही इनके साक्षी हैं और सब जितने भी बैठे हैं और पीछे हाथ खड़े नहीं किए क्या? सबने किया? हाँ, कोई नहीं किया तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई ऐतराज नहीं। लेकिन यहाँ हमारे धार्मिक आयोजन में जुटा नहीं जाएगा तो जितना जाएगा उतना आपका सब कुछ चला जाएगा। छोटे माता की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा से कोई भी झूठा नहीं डालेगा। भगवान जिसने हाथ खड़ा किया है, इतना साहस किया है, सबने इतना साहस किया है, सबको पहले धन्यवाद। उसके बाद में सबको बलकान गुरुदेव की साक्षी से जिसने भी हाथ खड़ा किया है और ऊपर उठा है, वो सब चाहे हाथ जोड़े नहीं जोड़े, मस्तक झुकाए नहीं झुकाए, मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है सबको बलकान नजर दे। एक धारणा तो अच्छा हो गया। अब देखा, बताना हमको तो कौन साहस करता है इसके ऊपर विपरीत? कौन क्या पचकान तोड़ने का भाव रखता है? पचकान नहीं ले तो पापी, पचकान ले तोड़े तो महापापी। वो कभी नहीं तिरे, न तिरे न तार सके भी कोई। इसलिए सोच समझ करके लेना चाहिए पचकान। अरे ये क्या है, हो गया क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या सामाजिक नियम बिगड़ रहे हैं, कितना हमारा पतन हो रहा है। बात और कहना चाहती हूँ कि ये धारणा आज करनी है कि परसों के दिन क्या करना? अरे करना क्या? तो पालना नहीं करना। पालना वही करेगा जो अपने विरोध में चलता है, अपने साथ उनके विचार नहीं मिलते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, उसकी उदंडता का दंड ऊपर वाला देगा। लेकिन हम क्यों उसका दंड झेले? जो अपने वालों से तो सब आयोजन करते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं। अपने वालों से तो कमलकामना जी सब करते। वो मगर वाली हाँ मिचा में टुकड़ा नहीं, कमलकामना मिचा में टुकड़ा तो कहीं नहीं आता। कहाँ आता है ऐसा? क्षमा याचना, माफी मांग लो, क्षमा कर लो, मित्र से भी क्षमा करो कि कल वो दुश्मन ना हो जाए, और दुश्मनों से क्षमा करो वो सीधा अपना बन जाए, अपने साथ हो जाए। इसलिए क्षमा याचना किससे करनी है? दुश्मन ने करनी है, मित्र सबसे करनी। और जब तक क्षमा याचना न कर पाए, आपको कोई क्षमा न करे या माफ नहीं करे तो पालना अगर सामने वाला आपको माफ नहीं कर रहा है, रुक जाओ, पालना नहीं करूंगा। आखिर उसका मन क्या कठोर थोड़ी ना है, अपने से चट्टान से कठोर नहीं है। वो थोड़ी देर देखेगा, नजर भी पाना, वो खुद ही आकर बोलेगा पाना। तो एक नियम कर लो कि मने मारो दुश्मन आइन पालना नहीं करावे तो नहीं करो, ठीक है? कोई दुश्मन है क्या? ऐसे पहले तो ये अपने आप के साथ ये विचार करो कि दुश्मन है क्या? नहीं है तो सब बोलेंगे ना आपको। और कोई भी एक दूसरे को पालने के लिए कहे बिना, उसको पालना कराए बिना पालना नहीं करे। धारणा यही करनी है, धारणा यही करना है कि बस पालना नहीं करना है। कैसा? और हम बड़े बड़े लोगों से कहना चाहते हैं, जो भी हमारे समाज सुधारक हैं, हमारे समाज के उपकारक हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि समश्री के दिन चौका नहीं रहना है। आप कैसा कहते हैं? मैंने तो गलत बोला, आप कैसे साथ दे दो? ऐसा है कि जितने हमारे भाई बहन वो भी समश्री के दिन और ज्यादा आएंगे, सबका चौका एक ही होना है, करके कुछ भी नहीं होना है। अरे तो ये तो कहीं करी भूखा थोड़ी रहती, यो तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, साथ साथ झूठ और अन्याय नहीं कर सकता।
बच्चों के लिए तो अन्याय नहीं करेंगे, और जो बड़े हैं वो उपास नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अन्याय धर्म के साथ होगा। 6 महीने का अगर कोई बीमारी रोगी है, भगवान कहते हैं उसको भी तब उपास करो, आज का उपास। इसका समझ सही का होगा। हाँ, मैं 10 बजे पचकान कर रहा हूँ, कोई चिंता मत करें, और 5 मिनट आगे हो जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं। मैंने वचन दिया, बहुत सारे ऊपर आके कह रहा मेरे को पचकान करो। मैं क्यों अतरा पचकान एक साथ कितने करो, अभी देखो नीचे आई तो ये कौन ऐसा है। तो इतने पचकान एक साथ अलग अलग कैसे करो बोलो? मेरे को ऊपर भी तो थोड़ा राउंड करो ना, कि मेरा काट की पुतली हो। तो इसलिए कहने का अर्थ मैंने सबको कहा, धीरे धीरे नीचे, और सबकी अनुमोदना। अगर कोई तपस्या करे, कोई धन्यवाद दे, तो उनके कर्मों की निरंजनता का अवसर तो उनको दो ना, कि कोई धन्यवाद दे रहा। अरे कोई तपस्या नहीं कर सकता है तो बेचारा धन्यवाद दे करके उसकी कर्म की निरंजनता तो बोलने का तो अवसर दो। लेकिन ये तो गुपचुप क्या करना है? क्या गुपचुप करना है? अगर तुम्हारी मन से इतनी बिगड़ी हुई, क्या करें? दिल इतना छोटा हो गया, दायरे में बंद हो गया, तो क्या करें? हाँ, मैं बात क्या कहने जा रही थी? अरे कोई भी रोगी हो, 6 महीना का बीमार हो, चाहे आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि दवाई के बिना जिंदे नहीं रह पाओगे, तो भी कोई बात नहीं, पर क्या करना? सबको मैं कह रही हूँ, जो करने की साहस रखता है वो करे, और जिसका दिल ही टूट गया, मनोबल ही टूट गया, वो क्या भला उपास कर सकता। और गुरुदेव अमरेश गुरु ने क्या कहा? उपास करे तो मरे तो ही करे, नहीं करे तो झील नहीं कही करे। वो जिंदा रहकर करेगा क्या? अरे मर जाएगा तो बस सो तो अपने आप में निश्चय कर लो। और सबको क्या करना? अरे आज धारणा करना है कि काले कौन नहीं करेगा? हाथ खड़ा कर दो, मेरे को तो दिखा दो। भगवान देख ले, तो गुरुदेव आपका साक्षी। अच्छा हाँ, जो नहीं करे वो तो खड़े कर दो, भाई मैं तो नहीं कर सकता। वो करने वाला है? अरे कोई तो करो, कोई तो मेरा साथ दो। एक नटखान्या मुनि था, नटखान्या। उस मुनि ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे से उपास नहीं हो सकता है, कृपा करो मुझे आज आइंबिल के पचकान करा दो। मैं भी कह रहा हूँ आइंबिल भी कर सकते हो, आइंबिल के पचकान करा दो। तो गुरुदेव ने क्या कहा? ठीक है, आइंबिल के पचकान करा देता हूँ। आइंबिल के पचकान लिए और गोचरी गए, सबके दरवाजे बंद, सबके समसरी है, कोई चौका चालू नहीं। कहां से लाएंगे बोलो? और कल की रोटी होगी किसी के भूसे में बच्चों के लिए, तो भी चुपड़ी हुई है, कैसे लाए बोलो? उन्होंने क्या किया? क्यों? अरे आइंबिल पचकान किया, और उन्होंने कहा उपास नहीं कर सकता हूँ मैं आइंबिल में, न मालूम तिरंज की योनि से आया ना, जो तिरंज की योनि से आएगा वो भूख भूख चिल्लाएगा, और देव योनि से आएगा वो तपस्या तपस्या, उसका मन तपस्या में रहेगा, नहीं होगा तो उसका मन इतना कष्ट पाएगा। अब आप अपने आप को पहचान लो कहां से। तो उसने आइंबिल किया और घर घर गया, कहीं पर भी गोचरी। एक दूसरे अन्य समाज के घर गया तो 2 रोटी लाया, 2 रोटी लाया, पात्रे में लुक्की सुक्की रुखी और गुरुदेव के सामने रखी। धिक्कार है मेरी आत्मा को, ये सब मेरे प्यारे प्यारे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ एवं ये रत्नाधिक जो मुनिराज हैं, छोटे बड़े सब, आज क्या किया? मैं कैसा खौकड़ा हूँ, हाय रे भगवान पिलाओ मुझे, ये गोचरी लाया हूँ, कोई नहीं करेगा, मुझे करनी है। तो सब एक दूसरे जो बड़े बड़े थे ना, जिनके 2-2 मास कमान 28 इतनी बड़ी बड़ी तपस्या, वो भी पीछे साथ में आगे कोई। अरे तुम्हें देखने की जरूरत क्या है ना गुरु उनके, लेकिन वो भी देखने आए। चुगत होता कि चुगत हो रही होता, देखने आया तो अंदर देखा लुकी सुकी रोटी थी, उन्होंने थू 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 आज ही खाए,
एक थूक दिया। बेचारा वो नथगाना मुनि, जिसको कर्पुण मुनि कहते थे ना, वो समश्री के दिन जब वो उसको लिया और जैसे खाने लगे, मुंह तक गया तो और देवलोक से एक बहुत बड़ा दिव्य ध्वनि हुई, धन्य है करकंड मुनि, धन्य है, इनको केवल ज्ञान हो गया। खाओ तो कोई बात नहीं, खा लो, क्षमता होनी चाहिए, खाने में भी संभाव होना चाहिए। और इस समश्री को मनाने के लिए, समश्री के साथ जुड़ने के लिए हमें 49 दिन तक क्या करना पड़ता है, इसकी साधना करनी पड़ती है। और साधना से लचीला और सरल और क्षमतावान होना पड़ता है, जब जाकर के समश्री आती है। कितने दिन तक करते हैं तब? अब आप बताओ, आपकी समश्री कितनी जल्दी आती? कुछ भी नहीं किया, करने वाले ने तो सामयिक भी अभी तक एक भी नहीं की होगी। अब समश्री के दिन तो समश्रिया, एक तो होता समश्रिया, एक होता पदुश्रिया, एक होता सावनिया भादिया, सावन भादिया, और एक होता चौमासिया, और एक होता है बारहमासिया। तो मान मलयान सदा कदयान सदा सदा हेतु, तो इनमें से अपने आप को ढूंढ लेना हमको। वो लोग को किसको केवल ज्ञान हो गया, तो आपको भी धारणा करनी है। वो धारणा आज ही करनी है कि कल क्या करना है और उसके साथ परसों क्या करना होगा। ये बातें अगर आप सोचोगे आज, तो आपका क्या हो गया। अब मैं सीधी बहनों पर आ जाती हूँ, बहने और हमारे भाई कोई भी हो। उपवास 3 तरह से होता है, खंडित नहीं, 8 पैर का, 12 पैर का और 16 पैर का। ये उपवास जो आने वाला है हमारा समश्री का, वो 16 पैर का होता है। आज जिस समय पचकान लोगे, मैं तो ऐसे रहा, वो भी जरूरी है। तो अगर आप जिस समय पचकान लोगे, पालने के दिन उसी समय पालोगे 16 कोष। और भगवान महावीर ने 16 पहर तक क्या दी, उसका प्रतीक यह समश्री पर्व। और समश्री पर्व का उपवास जो भी, बहुत सारे ने तेले किए, बहुत सारे अटल किए, बहुत सारे तेले किए, बहुत सारी तपस्या हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं करने वाले से मेरा कहना है कि उपवास में जुड़ना है, तो जिसका इच्छा है वो 16 कोसी या नीचे भोजन करके सीधे ऊपर आकर के पचकान। अगर ऐसा है तो वही था, एक दाना हुई 12 कोसी। आज शाम को सूर्यास्त के पहले आपको 24 पचकान ले लेने, 12 कोसी। इतना नहीं कर सकते हो, 12 और 16 नहीं कर सकते हो, तो 8 कोसी पूरी करें। कल 8 बजे पचकान लोगे तो 8 कोसी कब आएगी? हाँ, तो वो ध्यान रख दो। 11 बजे पचकान लोगे तो आज सब वो बात ध्यान रखो। 8 कोसी यानी एक उपवास का, जगन्य उपवास का समय 8 कोसी है, तो 8 कोसी करो तो सुबह जल्दी आकर के क्या ले लो। मैं नहीं ठाकू, काले नहीं ठाकू, भगवान गुरुदेव वरदान दे, रात आन मारे मत हाथ रख देना। मैं नहीं ठाकू, आप अलग अलग कर सकते हो। हाँ, अलग अलग कर दीजिए, मेरा समश्री है, समश्री ने कहीं ठग। तो इस तरह से आपको पचकान कल सीधे हमारे साथ, हम सब साथ में रहेंगे, यही रहेंगे, इसलिए पचकान करना है तुरंत आकर के। सभा में भी 3 बार पचकान हो जाएंगे, और जो जिस समय पचकान ले उस समय पाल लेना, बस मेरा ये है। और चौथी बात धारणा की है, कल उपवास युक्त पोषण करना है, और अधिक से अधिक पोषण। रात में नहीं गिनूंगी, सुबह जिस समय आप पचकान लोगे उसी समय कल लोगे। ये पोषण साल में एक बार, क्योंकि हमारे जो श्रावक होते हैं ना, कितने पोषण करते बोलो? महीने के 6 और साल के 72। अब आपको नहीं पता, अरे सुनो ना, मैं क्यों, तो भगवान महावीर की आयुष्य कितनी थी, और आपने पोषा कितना करना साल में? दोनों अष्टमी, दोनों चतुर्दशी और पूर्णिमा अमावस्या, बोलो 6 हो गए ना।
अब 6 पोषक नहीं करो तो भी आपको माफ कर देंगे, तो समश्री का क्या करो। और जो भी पोषक करना है, जिस समय पचकान लेगा, 11 बजे लोगे तो 11 बजे पाल लो। जितने जल्दी, सूर्योदय के पहले नहीं, सूर्योदय के बाद उगे सूर्य, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक मेरे भाई बहनों, चोल कट्टा चद्दर कल लेके आ जाना, नहीं है तो खरीद के लाना, और खरीद के नहीं लाओ तो माथे सब हे भगवान कटे हे भगवान होते देखो काले तो भी मारो, मर्जियात नहीं फर्जियात। कल का नियम कैसा रहेगा? फर्जियात में मर्जियात, हाँ फर्जियात मारो है। मर्जियात आप सबको अलग अलग, मर्जियात में सब अलग अलग विचारों वाले होंगे, और फर्जियात में एक नियम होगा, मेरा नहीं भगवान। आप समझ रहे ना। तो कल फर्जियात होगा और कल चोल कटे चद्दर में पोषद होगा, ठीक है ना। प्रभावना मिले ना मिले कोई परेशान मत होना, पोषद कर लेना, मन के स्तर को घटने मत देना, मन के स्तर को इतना आध्यात्मिक ऊंचाइयों में उठाना कि शायद नीचे वाले भी देखते रह जाएं, ठीक है ना। मन से पूर्ण पवित्र कहीं जरूर लेना होगा सज्जना। आप घर लाए भी लाए तो मेरे तो आप प्रभावना कुछ नहीं देना, चद्दर चोल पटा दे दो। तो बेकार की प्रभावना देते हो, चद्दर चोल पटा। तो बहुत सारी बातें हो गई, और मैंने 10 बजे का बचकान का बात किया। अभी तो व्याख्यान नहीं कर रही है, तो खाली बहुत फालतू की बातें है, फालतू की बातें। 8 दोनों ही 7 बचकान कराऊंगी। आज के बचकान 7 और 8। तो कैसे हाथ जोड़ो, खड़े हो जाओ। 7 और 8 जिसके साथ है, अच्छा जिसके साथ है। अब देखो चले जाओगे, मुझे पता नहीं कौन है कि सुबह मेरे को बोल रहा है कि मेरे साथ जल्दी बस काम कराओ, गए वो। हाँ सुमित कहाँ गए? सुमित, हाँ चलो। गुरुदेव महाराज साहब की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा से आज का 7 का पचकान दिन में गरम अच्छी पानी काम ले आधार छोड़। परसों के दिन सुबह सूर्योदय से पोर से उपरांत आप सबको बच्चा बचकाने नटाई का प्रश्न इसका जोयात का बचकान गुरुदेव साथियों अष्टम कानम खायमम सायमम अनपना भोगनम सासा ऐसा समय ले ओ तपस्या करने वालों को धन्यवाद करने वाले को धन्यवाद। ये हमेशा लगाने वाले को धन्यवाद। अब इन्होंने एक साथ में 18 के बचकान किए ना, तो हम सबको 8 और 9, आज के 8 और कल के 9। आज 8 में दिन में गर्म अधिक पानी काम, परसों के 9 के उपवास है, तो दिन में गर्म अधिक पानी परसों के दिन पी सकते हो, रात से मंजन कर सकते हो, और कुछ भी लगाना है दवाई वगैरह तो भी आपको आगार है, और अब मेहंदी भी नहीं लगाओगे। गुरुदेव की साक्षी से सबको परसों के दिन ना बचका बेटा बच्चे लोग का बेटा कृष्ण पान खाना अंदर हो सत्संग हो और कुछ करने वालों को धन्यवाद। अब वही बोलेगा जो कल उपवास करेगा। कल उपवास तो सुनने करने हैं, हाँ तो सब एक साथ बोलेंगे। तपस्या करने वाले को धन्यवाद। तपस्या करने वाले को आज 5 साढ़े 6 गुरुदेव की साक्षी ने 8 दिन में गर्मती पानी का आकार छोड़, और रात को मंदिर को आकार छोड़ के लगाव में आ जाए तो आकार छोड़। कल परसों दिन सुबह सूर्योदय से कोर्स से उपरांत आपके बच्चा बच्चा में 6 की तो बजे के वैष्णव पानी का नाम हो गया। तो आज 7 है नहीं, आज दिन में 7 पानी आकार छोड़, गर्म पानी अच्छी पानी या रात का आकार छोड़। परसों के दिन सुबह सूर्योदय से भोर से उपरांत बच्चा बच्चा ने आरती तो बचा जो है बच्चा इसमें पानी का नंतर में संतोष संबंध हो। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। 11 बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भाई को। दिन में गर्म अच्छी पानी काम में आकार छोड़,
परसों के आज दिन में गर्भवती कालिका में रात को मंजन को आकार छोड़ के मालिश करने में आए तो आकार छोड़। परसों के दिन सुबह सूर्योदय से 2 से उपरांत आपके 9 की 10 12 की तपस्या 12 अरे काले में नहीं काले को बचकान डाली 11 को बचकान भीतर दर्शन काले बचकान अलग करो भाई मैं तो डाली चलो और सब हो गया ना बचकान एक 4 उपवास के बचकान हो रहे हैं अभी 4 उपवास आज जिनके 4 हैं 4 और 5 आज दिन में गर्भवती कालिका में आकर रात को मंजन को आकार छोड़। परसों के दिन सुबह सूर्योदय से 2 से उपरांत आप सबके ध्यान से आपके 6 का बचकान 5 का बचकान इसमें पान में और भी कराऊं आपके मैं तो कहती व्याख्यान तो में व्यवस्था ज्यादा आजकल ऐसा बस व्यवस्था के लिए चिल्लाना पड़ता है परेशान रहना पड़ता है क्योंकि आप अपनी व्यवस्था बना नहीं सकते हो। 8 दिन में तो अच्छी व्यवस्था से तो सुनो वो 8 दिन में तो आते हैं तो वही देना पड़ेगा ना पूरे साल भर में रखो वो बातें तो बनी ना। तो इसलिए द्वारिका नगरी का जो विशेष वर्णन हमारे साथ जुड़ा हुआ है पर्युषण पर्व का मस्तक है। इसलिए हमको द्वारिका नगरी द्वारिका नगरी के साथ रहना बात यह है ध्यान से सुनेंगे आप। जब तक इस नगरी में एक भी आइंबिल होता तो कोई प्रकोप नहीं चलेगा किसी का। इसलिए कृष्ण ने हर घर में एक क्या बांध दिया आइंबिल बांध दिया। हर घर में क्या हो रहा है लेकिन एक दिन जैसे इसके साथ बने रहे एक राजा ने एक बहुत बड़ा क्या बनाया एनीकट बनाया। एनीकट जानते हैं बहुत अच्छा और सफेद संगमरमर का पत्थर चढ़वाया इतना अच्छा लग रहा था। राजा ने सबको निर्देश दिया यह मेरा एनीकट क्या है दूध से भरा रहना चाहिए। जितने भी पक्षी आए पानी में क्या पिए। इसलिए सबको राजा ने अपने किसको मंत्री को बोल दिया तो मंत्री ने कहा ये भी व्यवस्था हो जाएगी इतनी शीघ्र व्यवस्था हो जाएगी। मंत्री ने सब घर में एक लोटा दूध डालने को बोला कि सब एक लोटा दूध डालेंगे जिसमें पूरी नगरी के अंदर। और दूसरे दिन जब राजा ने देखा जाकर के तो सब पानी भरा। बोलो क्या हो गया। सबकी सोच न मालूम कैसी होती है। सबने यही सोचा कि सब दूध डालेंगे तो दूध में तो पानी समा जाएगा कितना। इसलिए ऐसा सोच करके सबने क्या डाल दिया। रोज द्वारिका नगरी के अंदर आइंबिल हो रहे थे पर एक दिन एक बुढ़िया ने सोचा रोज ही हो रहे आज भी होगा तो क्या हो जाएगा। ऐसा सोच करके उस दिन क्या हो गया आइंबिल नहीं हुआ और अग्नि कुमार देवायन ऋषि का प्रकोप प्रारंभ हो गया और द्वारिका नगरी ये बात तो शास्त्रीय विधि है लेकिन मैं आज हमारे व्यावहारिक विधि में समझाना चाहती हूँ तो अगर एक घर में एक आइंबिल होता रहेगा बारी बारी सारे घर की सुरक्षा रहेगी शरीर की सुरक्षा रहेगी और कोई संकट नहीं आएगा। पुराने जमाने में हमारे गुरु और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे क्या कहते थे कोई तकलीफ आ गई तो आइंबिल कर ले उपास कर ले दया कर ले जाप कर ले कहते थे ना। और आज इसके विपरीत कुछ ऐसा हो रहा है कि तपस्या करें उपास करें तकलीफ ले जाए तो वही छोड़ो। कितने धर्म से हम दूर भाग रहे। तो धर्म हमारी सबकी सुरक्षा कवच है। तो आपको साल का नहीं महीने का एक आइंबिल का प्रण लेना होगा। एक परिवार में एक महीने का एक आइंबिल करो रोज नहीं करो तो 4 ठीक है कर सकते हो। अरे खपंद्री काल आ रहा विनाश काल आ रहा है उसके साथ उससे बात लेने के लिए उससे मुकाबला करने के लिए हर घर में क्या होना चाहिए तो अपने कोई आंच नहीं आएगी कोई तकलीफ नहीं आएगी। कर सकते हो ना। तो एक परिवार में एक दिन का यानी महीने का एक दिन कोई भी ऐसा आप मचकान लेंगे नियम लेंगे जिसको भी लेना है हाथ जोड़िए। गुड्डे के साथ से भाई में कोई
अरे अच्छी तरह से बोलो ना। धारणा का विषय है ना, और वचन बुद्धि का विषय है बुद्धि गोपन करना। तो उसके लिए भी हम छोटी सी बात कह देती हूँ। रहना कैसे है, साथ निभाना कैसे, व्यवहार कैसे रखना है, वो थोड़ा देख लेना। सत्य का आधार हो, न्याय का विस्तार हो। सत्य का आधार हो, न्याय का विस्तार हो। उन्नति के मार्ग में, वैभव के स्वर्ग में, भारत के हर वर्ग में एक सा व्यवहार हो। बोलो, भारत के हर वर्ग में एक सा व्यवहार हो। समत्व का प्रचार हो, न्याय का विस्तार हो। चिंतन के आलोक में, हर्ष या शोक में, चिंतन के आलोक में, हर्ष में या शोक में, मुक्ति या रोग में, सर्वत्र प्यार हो, स्नेह का संचार हो। वाद में, विवाद में, प्रार्थना फरियाद में, बात में, संवाद में, मर्यादा का मान हो, इज्जत का ज्ञान हो, समत्व का प्रचार हो, न्याय का विस्तार हो। सत्य का आधार हो, न्याय का विस्तार हो। पूजा और पाठ में, स्वाध्याय के घाट में, आयोजन की रात में, सच्चाई की शान हो, आत्मिक उत्थान हो। व्यापार में, व्यवहार में, सेवा में, सत्कार में, न्याय का अधिकार हो, जनहित की राह हो, कर्तव्य की चाह हो, कर्तव्य की चाह हो, न्याय का विस्तार हो, सत्य का आधार हो। उन्नति के मार्ग में, वैभव के स्वर्ग में, भारत के हर वर्ग में एक सा व्यवहार हो, समत्व का प्रचार हो। आज की ये व्यवहार पद्धति है, जिन्हें की अच्छी उन्नति का मार्ग है। तो आप समझ लेना, जैसे समय भी बच्चों का है तो बच्चों का करवा ही लेते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो उसके बाद में हम कल्प के साथ जुड़ेंगे, नहीं चाहेंगे तो कल हमारा है, आज बजे आप करने वाले विजय लता जी महाराज साहब एवं प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, पुण्या श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। आज पर्युषण पर्व का 7वां दिन है। 7 दिन में हमने अच्छी धर्म आराधना की है, जिस अंतर्गत सूत्र को इस वाचन इन 8 दिनों में चलता है, उस अंतर्गत सूत्र में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें किस तरह एक छोटे से 8 वर्ष के बालक ने दीक्षा ग्रहण की और फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए, कैसे वह अपनी नाव तिराते तिराते स्वयं को तिरा दिया। तो चलिए आज हम आपको वहीं ले चलते हैं। क्या पता उस समय में जाकर हमारे भी भाव उत्पन्न हो और हम भी दीक्षा अंगीकार कर लें। तो चलिए हम चलते हैं। महावीर स्वामी एवं गौतम स्वामी विराज रहे थे। भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा लेकर गौतम स्वामी कोलासपुर नगर के अंदर विचरण करते हुए आहार आदि के लिए पधारे। वहाँ पर अतिमुक्त कुमार, जो अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर श्रृंगार आदि कर अपने प्रिय मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने आते हुए गौतम स्वामी को देखा एवं देखकर वह इस प्रकार बोले, अरे यह कौन पधारे है? हे मान्य, आप कौन हो और आप कहाँ जा रहे हो और आपकी इस झोली में क्या है? हम श्रमण निग्रंथ है, हम जैन साधु है। हम भिक्षा के लिए ऊंच नीच एवं मध्यम कुलों में विचरण कर रहे हैं। इस झोली में आहार एवं आहार के पात्र हैं। चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भिक्षा दिलवाता हूँ। इस प्रकार बोलकर अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी की उंगली पकड़ लेते हैं एवं अपने राजभवन में लेकर जाते हैं। वहां जाते ही श्री देवी रानी उनको देखकर प्रसन्न हो जाती हैं एवं देवकी महारानी के भांति ही 4 कदम आगे आकर गौतम स्वामी को वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोलने लगती है। मैं धन्य हुई, मेरे घर जैन साधु पधारे हैं। पुत्र, तुमने यह बहुत अच्छा कार्य किया है। यह धर्म रूपी जहाज को तुम हमारे घर लेकर पधारे हो। पधारिए भगवान, पधारिए।
दया पालो, दया पालो, दया पालो, दया पालो। हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हो और आपका निवास स्थान किधर है? मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरे धर्माचार्य, धर्म के उपदेश देने वाले, धर्म के आदि करने वाले, मोक्ष की प्राप्ति के चाह रखने वाले प्रभु महावीर है। मैं उनकी सेवा में जा रहा हूँ। वे इस पुलासपुर नगरी के बाहर श्रीवन नामक उद्यान में विराजमान है। क्या मैं आपके साथ भगवान के दर्शन करने चल सकता हूँ? हे देवानो प्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। गौतम स्वामी की उंगली पकड़कर अतिमुक्त कुमार श्रीवन नामक उद्यान में पधारते हैं एवं भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करते हैं। 3 बार अदक्षिणा प्रदक्षिणा कर कर भगवान को वंदन नमस्कार करते हैं। गौतम स्वामी अपने द्वारा लाए हुए आहार आदि को भगवान को दिखाकर भीतर चले जाते हैं एवं आहार आदि ग्रहण करते हैं। अतिमुक्त कुमार वहीं भगवान महावीर स्वामी के समीप बैठ जाते हैं और धर्म कथा सुनते हैं। धर्म कथा सुनने के बाद, उपदेश सुनने के बाद अतिमुक्त कुमार भगवान महावीर स्वामी से इस प्रकार बोलते हैं। हे भगवान, मैं आपके वचनों पर श्रद्धा रखता हूँ और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर मैं आपके समीप दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। हाँ स्वयं देवानुप्रिय माँ पड़िबद्धम करेह। हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, किंतु धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। भगवान की आज्ञा पाकर अतिमुक्त कुमार खुश हो जाते हैं एवं अपने घर आकर अपने माता पिता को पुकारते हुए इस प्रकार बोलने लगते हैं। माताश्री, पिताश्री, आप किधर हैं? हाँ पुत्र, बोलो क्या हुआ? हाँ पुत्र, ऐसे क्यों पुकार रहे हो, क्या हुआ है? पहले आप आसन ग्रहण कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। हाँ पुत्र, बताओ क्या बात है? हे पूज्य माताजी, पिताजी, मैंने आज प्रभु महावीर के दर्शन किए, उनके धर्म कथा और उपदेश सुने, जिससे मेरा मन इस संसार से विमुक्त हो चुका है। जय माताजी, पिताजी, मुझे दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। हे पुत्र, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हे वत्स, तुम अभी बालक हो, धर्म के मर्म को क्या समझोगे? दीक्षा लेना तुम्हारे वश की बात नहीं है, हम बड़ों का काम है यह तो। हे पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो, घर में ये इतने खिलौने पड़े हैं, उनसे खेलो। बाहर तुम्हारे इतने मित्र हैं, उनके साथ खेलो। अभी तो ये जिंदगी शौक मौज अपनी इच्छाएं पूरी करने की है। दीक्षा लेने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हम दीक्षा के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ पुत्र, अभी दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे यह सब नहीं पता, पर यह पता है कि जिसे मैं जानता हूँ उसे मैं नहीं जानता, और जिसे मैं नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? पुत्र, ये किस तरीके की रहस्यमय बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें इसका मतलब भी पता है? क्या तुम जानते हो तुम ये कौन सी बातें कर रहे हो? क्या मतलब होता है इनका? मैं यह सब नहीं जानता, पर यह जानता हूँ कि जो जन्मा है वो मरेगा, पर वो कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा और कहाँ उत्पन्न होगा और चारों गति में से कौन सी गति में जाएगा, यह मुझे नहीं पता। लेकिन इसी को जानने के लिए मुझे दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने अनेक प्रकार की युक्तियों, प्रयुक्तियों एवं प्रलोभन से अतिमुक्त कुमार का दीक्षा से ध्यान हटाने का प्रयत्न किया, किंतु अतिमुक्त कुमार नहीं माने। तब माता पिता ने विचार विमर्श किया एवं उसका एक दिन का राज्याभिषेक करने का सोचा। वह चाहते थे कि राज्याभिषेक के द्वारा अतिमुक्त कुमार प्रलोभन से युक्त हो जाएंगे एवं शायद वो दीक्षा की बात छोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अतिमुक्त कुमार का जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने दीक्षा की आज्ञा दी एवं दीक्षा महोत्सव मनाया। उसके बाद उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के पास गए व दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार अतिमुक्त कुमार एवंता मुनि बने एवं एवंता मुनि बनकर आए। बोले एवंता मुनि की जय। कुछ समय पश्चात
एक बार वर्षा होने के बाद रजोरहन व पात्र लेकर सोच निवृत्त हेतु बड़े संतों के साथ वन में गए। वहाँ मार्ग में एक नाला बह रहा था, जिसे देखकर वे वहाँ रुके। वह उसके पानी को मिट्टी की पाल बांधकर रोक लिया और अपना पात्र पानी में छोड़कर रजोरहन की डंडी से इधर इधर हिलाते हुए मेरी नाव तीरे इस प्रकार वचन बोलते हुए वहाँ खेलने लगे। संयम रंगे रंगो जीवन नानो राजकुमार मन आए मोदानगा रे मन आए मोदानगा संयम रंगे रंगो जीवन नानो राजकुमार मन आए मोदानगा रे मन हर्ष 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 वर्ता में दोष लागे और वे धर्म ने नहीं समझे तो भगवान एक ही बात की सब जीव रजी परमायो सबको परमायो मालो करनी मुझेगा जातियो मारा मुनिवर जी जातियो मारा मुनिवर जी कहता है कि भगवान ने कह दिया कि ये अनुकर्मी है और मुक्ति में जाएंगे। तो सूर्य दूसरे जो चुगली करने वाले थे उनको लगा कि हम मुक्ति में नहीं जाएंगे। बोलो क्या सोचने लगे आप कैसे हैं, आप अपने आप को पहचाने। यही बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाटिका जो बोलो सर जल्दी बोलो। 1,31,000 रुपया, 1,51,000 रुपया। कलश आज यहाँ पर लाके नहीं दिखा सकते जो कलश जांचना चालू है। कलश करीब करीब कलश बना रहे मिलकर 1,51,000, 1,61,000, 1,61,000। सभी बोले, भाई भी बोल सकते हैं, बहनें भी बोल सकती है, सावक साविकाएं। 1,61,000 नौका कलश के जाप की बोली चल रही है। 1,61,000, 1,71,000,
171 नवकाल कलश की बोली 1,71,000 चांदी का बात एकदम गंभीरा बढ़िया बढ़िया में भर दिया अगले साल तक यही सीखे अन्नपूर्णा बहने बातें नहीं करे इस पर ध्यान से बोलो कि तब आप भी बोल सकते हैं। 1,71,000 आज छोड़ेंगे नहीं, कल भी चालू रहेगी। अरे बहनों बोलो। हाँ तो भाई 1,81,000 देखो ऊपर की कलश की बोली बहने लगाएगी, नीचे की कलश की बोली बहने लगाएगी। ये आज बोले शांति कलश जाप की बोली सावकों में और शांति कलश की बोली साविकाओं में। तो कंपटीशन करते हैं कौन आगे बढ़ता है। कंपटीशन में ये बोली अभी चलेगी 1,81,000 रुपया। बोलिए साहब। सोना न छात आए, चांदी न छात आए, 2,07,000 2,07,000 चांदी न छात आए, 2,07,000 बोली लगा प्यारे, बोली लगा प्यारे, जीवन चलाए जाए, सोना न छात आए, चांदी न छात आए। 2,07,000 थोड़ा जल्दी जल्दी बोले 5 बोलियां लगानी है। ये पहली बोली चालू है 2,07,000 इसको यहीं पर चालू करें। 1,08,000 शांति जाप की बोली जो सेकंड फ्लोर पर महिलाएं जिसका जाप करे शांति कलश जो भी यह बोली लेगा उसके परिवार में, उसके संघ में, उसके समाज में सभी को शांति मिलेगी आपकी बोली लेने से। ये विशेष ध्यान रखें। 1,08,000 1,21 121 मैंने बोले ये विशेष ध्यान करें। घोड़ी मैया का अभी शांति कलश की बोली हाँ वजन दोनों का सेम 131 हाँ 1,51 अभी शांति कलश की लगी है। शांतिनाथ भगवान की जो जाप चल रहे हैं उसकी बोली बहनें क्या चाहती है। शांतिनाथ भगवान को कितना चाहती है अभी मालूम पड़ेगा। श्री शांतिनाथ जी का जाप जपो घर घर मंगला चार बरो ओम शांति जिनेश्वर शांति करो सभी जीवों को सुखी करो ओम शांति जिनेश्वर शांति करो घर घर मंगलाचार करो। बोलो शांतिनाथ भगवान की। बोलो सा बड़े सो पावे मको बार बार नहीं आवे। 1,51 कलशयो मंगलकारी है, कलशयो मंगलकारी है, मंच सुमरियो वारी है, मंच सुमरियो वारी। एक सर ये एक गाड़ी गलत पार्किंग में खड़ी है। MA02 GJ 7185 7185 गाड़ी नंबर है। हटा देवे कृपया। आप तो बोलो 1,71 1,81 हाँ ये बहने ध्यान रखें। आपको खाली बोलना है। खाली हम घर वालों का नाम हमें बता दिया हम उनसे पैसे ले लेंगे। रुपया तो पैसा भी देंगे। माया अपने तो नरी छूट देती थी। आपकी मर्जी वाले से बोली पैसा तो मैं ले लिया खाली नाम बता दीजिए आप। बोलो हमारा ये मासा का बहुत बड़ा हाथ है। अरे हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए सेब मेरे गुरु तेरा साथ चाहिए। बोलो सा गुरुदेव माते हाथ है एक जमीन रहे 1,71,000 81,000 181 लो वो तो 10 भूल गए। हमारी आज की कार्यक्रम में श्रीमान तवलाल साहब पिंपरा पटनगर से हमारे बीच में बता रहे हैं 2 लाख है गया 2,07,000
मेरी आंखों के तुम तारे हो, जान से ज्यादा मुझे प्यारे हो। रूठ जारी दुनिया तुम्हें रूठना नहीं, मुझको तो तेरे प्यार की बरसात चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। 2,07,000 जल्दी जल्दी बोलो सा। 2,21 2,21 2,21 शांति राव की 2,21 थोड़ा जल्दी बोलो। बहने की तरफ से एक ही बार कोई बोला नहीं ऐसा लग रहा। ये 2,21 हमारे भाइयों में से है। अरे बहनों की बोली, बहनों तुम्हारा गलत ऐसे नहीं रहेगा, भाइयों से भी आगे दिखा तो कैसे तो इज्जत देना। अरे चुपचाप बैठे हो, जरूर कोई बात है। तिजोरी की चाबियां शैतानी जी के पास है। और भी हमें तो मालूम ही था, चाबी तो आपके पास ही। बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए थोड़ा। ले जाएंगे दिल वाले, बोले आने जाएंगे, पैसे वाले बेचते जाएंगे। मोको है बार बार नहीं आवे। अच्छा, नौकार मंत्र जो 2 साल के चल रहे 2,21,000 में चल रही है। नौकार मंत्र बहुत बड़ो मत में है। और सबको जिसके भी बड़ी तपस्या चलनी है 8, 9, 11 सब कल 10:30 बजे तक लगभग आ जाए। सबके एक साथ पहचान होंगे और सबको एक साथ अभिनंदन भी होंगे। अभी आगे की बोली बोलिए। समय का ध्यान रखें। सामूहिक पढ़ने की बोली, इसको यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं। अभी सामूहिक पढ़ने की बोली 1,08,000, 1,21,000, 1,51,000। सामूहिक 1,51 सामूहिक पढ़ना पढ़ने होंगे, जिसमें 28 के भी होंगे, 6 अठम के भी होंगे, 13 के भी होंगे, वास उपवास के होंगे, बेला के होंगे। अभी तक 6 अठम के 100+ नाम आ चुके हैं, 28 के 40+ नाम आ चुके हैं। और उपवास का तो यहाँ भी कल बचकाएंगे तो 500 के करीब तो आने ही चाहिए। बड़ी तपस्या के सारे सामूहिक पढ़ने यही है। आप ये बोल रहे 1,000 उपवास होने चाहिए, क्यों 500 होंगे? नहीं ये तो ठीक है। अरे बच्चे बैठे बाजे बात, अरे बाजे मुझे तो घर में बैठा बच्चे बात करते। विशेष ध्यान रखिए। एक काम बड़ी तपस्या के आयो रे पूज पर्वत के अम्मा गुरुवर ऐसे नीरो जायो रे। अरे मेवाड़ी पुण्य दरा पर एड़ो छायो रे, के गुरुवर मतवालो प्यारी रो लालो हो भोलो मालो, के गुरुवर मतवालो भोसा। आशा एक इकोतर सामूहिक पढ़ने की बोली, एक इकोतर बोलो सा, जल्दी जल्दी बोलो सा। परसों ज्योति पाठनेगा मेवा 500 उपवास मैंने बोला पर गुडी भैया बोले मेरे को 100 में नहीं चाहिए, मेरे को 1000 में पढ़ने चाहिए। तो हो सकता है गुडी भैया की प्रेरणा और गुडी भैया के आशीर्वाद से 1,000 उपवास या आगे की तपस्या हो सकती है। क्यों मेवाड़ बहुत बड़ा है, मेवाड़ संघ उससे भी बहुत बड़ा है, तो क्यों नहीं हजारों में अपन पढ़ने करवा सकते। ऐसा लाभ ये साल में एक ही बार आता है, तो इस लाभ को नहीं चुके। जो भी लाभार्थी बनना चाहे जल्दी से जल्दी बोले 1,71,000। बोली बोल आज तू दिल खोल के, बोली बोल आज तू दिल खोल के, तन को लगा तू मन मोड़ के, तन को लगा तू मन मोड़ के। पैसा पैसा करके तूने जीवन गवाया,
अभिनंदन की बोली जो भी पशु तप करेगा छठा मठम और 28 से ऊपर। ये सब सम्मान उन परिवार की तरफ से किया जाएगा जो लाभार्थी बनेंगे 1,08,000 रुपया। छठ आइटम अभी तक 100 नाम आ चुके हैं और 28 में अभी तक 40 नाम, उसके ऊपर के भी बहुत तपस्याएं चल रही है। सभी का सम्मान उस परिवार के द्वारा किया जाएगा। जो पुण्यशाली बनेगा 1,08,000 तपस्या का बहुमान करेगा। 1,11,000 1,11 आया तपस्या के अभिनंदन के बोली 1,11। हे पावन भूमि यहाँ बार बार आना, गुरुदेव के चरणों में आकर के झुक जाना। हे पावन भूमि यहाँ बार बार आना। 1,11,000 तपस्या के सम्मान की बोली, सम्मान का व्यवस्था संघ करेगा। आपको खाली बोली बोलनी है, जो बोलेंगे उतना उस बोली का पैसा देना है आपको। खाली विशेष ध्यान रखिए, थोड़ा जल्दी बोले ताकि अपना प्रवचन का और भी कार्यक्रम वो पूरे हो सके। तपस्या के सम्मान की बोली, अभिनंदन की बोली 1,11,000। एक 1,26,000 तपस्या के अभिनंदन की बोली 1,26,000। 1,26,000 और कोई बोलना चाह रहा है? अब आज ये बोलियों में से अंतिम बोली चालू कर रहा हूं। पोषण की प्रभावना की बोली, ये अंतिम बोली रहेगी। ये बोली कल भी वापस लगाई जाएगी 54,000 रुपया। पोषण की प्रभावना की बोली 54,000 रुपया। सभी ध्यान रखें। अरे सुनो हमारी बात। ऐसा कोलकाता प्रोग्राम की बोली 2 जना बनेंगे। के 7वें दिन की सेवा विले पारदेसी संघ की है। पूरे विले पारदेसी संघ की तरफ से सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ व सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पर्युषण महापर्व अपने अंतिम चरण में आ गए हैं। आज इस महापर्व का 7वां दिन है। हमें कल ऐसा लगेगा कि महापर्व कब आया और कब चला गया, पता ही नहीं चला। पर एक्चुअल में यह सत्य है कि समय अपनी नियमित गति से गतिमान है, कभी नहीं रुकता और हमें भी बहुत कुछ सिखा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं और टाइम में 4 अक्षर होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। T फॉर टॉलरेट, सहनशील बनो। I फॉर इमीडिएट, शीघ्रता से करो। M फॉर मोमेंट्री, समय श्रेणिक है, एक भी पल को वेस्ट मत करो। और E फॉर एंड, एंड का मतलब तो आप सभी को पता है, अंत। जीवन की आखिरी सांस कौन सी होगी, कब आ जाएगी, यह किसी को पता नहीं। इसलिए हर कार्य को नियमित रूप से समय पर करते रहे। अभी हमारे पास पर्वती राज का अंतिम दिन शेष है जो संवत्सरी महापर्व का है, समापना का है। अभी भी इस पर्व में समय का भाव 2 मिनट में ऐसे कर रहे हो अपना। लो आ गया
साहब की जय। आप